बालस्य व विषयभोगरतस्य वापि मूर्खस्य सेवकजनस्य गृहस्थितस्य एतत् गुरोः किंपि नैव न चिंतनीयम रत्नम कथम त्यजति कोप्यशुचौ प्रविष्टम। अर्थात इन गुरुओं में बालक का अथवा विषय भोग में रहकर मूर्ख का, सेवक जन का, गृहस्थी का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र वस्तु में गिरे हुए रत्न को कोई भी किस प्रकार छोड़ देता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मनुष्य का विकास गुणों के ग्रहण से होता है, किसी विशेष व्यक्ति की पूजा, सेवा, भक्ति, चरण छूना, उनके पांव दबाने आदि से नहीं होता। थोड़े थोड़े गुण तो हर व्यक्ति में होते ही हैं, इसलिए ये गुण यदि किसी बालक में, विषय भोगरत व्यक्ति में, मूर्ख में, नौकर में, गृहस्थ आदि में कहीं भी दिखाई दें, उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें यह विचार कदापि नहीं करना चाहिए कि केवल साधु सन्यासी, भगवा वेशधारी, दंड कमंडल, त्रिशूलधारी, जंगलों में रहने वाले, नग्न रहने वाले ही गुणी होते हैं, व अन्य किसी में कोई गुण होता ही नहीं। गुण ग्रहण करने में छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेद भी नहीं करना चाहिए, केवल गुण ही देखना चाहिए, जिन्हें ग्रहण करके व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। गुण हीरे के सदृश है, जिसे विष्ठा में पड़े होने पर भी कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता। उसी प्रकार अपवित्र व्यक्तियों में भी जो गुण हैं, उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे स्वयं की आत्मा का उद्धार हो सके। नए वात्र काव्य गुण एव तु चिंतनियो ग्राह्य परम गुणवता खलु सार एव सिंदूर चित्र रहिता भुवि रूप शून्या पारम न किम नयति नौर्यः गंतुकामान। अर्थात यहां ज्ञान प्राप्ति में काव्य गुण, विद्वत्ता का ही चिंतन नहीं करना चाहिए, निश्चय ही गुणगान से परमसार वस्तु ही ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में नदी पार जाने की कामना वालों को क्या सिंदूर की चित्रकारी से रहित रूप से शून्य नाव पार नहीं लगाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार नदी पार करने के लिए सुदृढ़ नाव ही देखनी चाहिए, उसकी सिंदूर की चित्रकारी आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार इस संसार सागर से पार उतरने के लिए किसी के गुण ग्रहण करना ही आवश्यक है। उस व्यक्ति की जाति, धर्म, कुल, शास्त्र ज्ञान, विद्वता, रूप, वस्त्र आदि देखने से कोई लाभ नहीं होता। व्यक्ति का उत्थान गुणों से होता है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। प्रयत्नेन बिना येन निश्चलेन चलाचलम ग्रस्तम स्वभावतः शांतम चैतन्यम गगनोपमम। जिस निश्चल ब्रह्म से बिना ही प्रयत्न के यह चल एवं अचलग्रस्त है, वह ब्रह्म स्वभाव से ही शांत एवं गगन के सदृश है। दत्तात्रेय जी इस सूत्र में ब्रह्म की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म निश्चल है, कहीं चलता नहीं है, उसकी कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, वह कोई प्रयत्न नहीं करता, किंतु बिना ही उसके प्रयत्न के यह सभी चल एवं अचल जगत क्रियाशील है, चलायमान है, जो उसी की शक्ति का परिणाम है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सभी कार्य होते हैं, वह स्वयं नहीं करता, उसी प्रकार ब्रह्म शक्ति के प्रकाश में ही इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, किंतु वह ब्रह्म शांत है तथा आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। आयताश्चालयेद्यस्तु एकमेव चराचरम सर्वंग तत्कठम भिन्नमद्वैतम वर्तते मम। अनुवाद। फिर जो एक ही ब्रह्म समस्त चर एवं अचर जगत को बिना ही प्रयत्न के चलायमान करता है, वह सर्वगत है, फिर मुझसे भिन्न अद्वैत रूप होकर कैसे वर्तता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो ब्रह्म बिना ही प्रयत्न के अचल होकर समस्त जगत को चलायमान करता है तथा सब में व्याप्त एवं सर्वत्र है, फिर वह मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है। भिन्न होने पर तो द्वैत हो जाता है कि मैं और ब्रह्म भिन्न हैं, किंतु वह अद्वैत है, उसमें भिन्नता है ही नहीं, फिर वह मेरे से भिन्न कैसे हो सकता है। अर्थ है कि मैं नाम की ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं है, मैं भी ब्रह्म ही हूं। अहमेव परम यस्मात् सारासारतरम शिवम गमागम विनिर्मुक्तम निर्विकल्पम निराकुलम। मैं ही जिससे सूक्ष्म हूं, सार असार से रहित कल्याण स्वरूप हूं, गमनागमन से रहित हूं, निर्विकल्प तथा कुल से रहित हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूं, जिससे मैं प्रकृति से भी अधिक सूक्ष्म हूं। प्रकृति भी मेरा ही स्वरूप है। मैं सार असार से भी रहित हूं तथा शिव कल्याण स्वरूप हूं, गमनागमन से रहित निश्चल हूं। मेरे में द्वैत अद्वैत का विकल्प भी नहीं है तथा कुल से भी रहित हूं। ब्रह्म निराकार होने से इन सब से रहित है तथा आत्म ब्रह्म ही है, जिससे ये सब गुण आत्मा के भी गुण हैं। सर्वावयव निर्मुक्तम तदहम त्रिदशार्चितम संपूर्णत्वान्न गृह्णामि विभागम चिद्शादिकम। सो मैं संपूर्ण अवयवों से रहित हूं, देवताओं द्वारा भी पूजित हूं। संपूर्ण होने से देवताओं के विभाग को भी ग्रहण नहीं करता हूं।
दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूं, जिससे संपूर्ण अवयवों से रहित हूं तथा देवताओं द्वारा भी पूजित हूं। सभी देवता मुझे ही भजते हैं। मैं ही समस्त सृष्टि में पूर्ण रूप से व्याप्त हूं, इसलिए देवता भी मेरे से भिन्न नहीं है। प्रमादेन न संदेह किं करिष्यामि वृत्तिमान उत्पद्यन्ते विलीयन्ते बुद्बुदाश यथा जले। अंतःकरण की वृत्तियों को क्या प्रमादवश मैं उत्पन्न करता हूं? ये जल में बुदबुदे के समान अपने आप ही उत्पन्न होती हैं तथा विलीन हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अंतःकरण की वृत्तियां अपने स्वभाव के कारण अपने आप उठती हैं तथा विलीन हो जाती हैं, जैसे जल में बुलबुले उठते और विलीन होते रहते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से केवल दृष्टा मात्र हूं। मेरा इन वृत्तियों से कोई संबंध नहीं है। ये वृत्तियां चित्त का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। महदादीनि भूतानि समाप्य एवं सदैव ही मृदुद्रव्येषु तीक्ष्णेषु गुणेषु कटुकेषु च कटुत्वं चैव शैत्यत्वं मृदुत्वं च यथा जले प्रकृतिः पुरुषस्तद्वदा भिन्नं प्रतिभाति में। जिस प्रकार जल से उसकी शीतलता एवं कोमलता भिन्न नहीं है, मृदु पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठास एवं कटु पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है, उसी प्रकार महतत्व आदिभूत पदार्थों की भिन्नता सदा से समाप्त करे। वैसे ही मुझे तो प्रकृति और पुरुष भी अभिन्न जात होते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल का गुण मृदुलता एवं कोमलता है, उसी प्रकार मीठे पदार्थों में मृदुता, तीक्ष्ण पदार्थों में तीक्ष्णता, गुड़ में मिठास, कटु पदार्थों में कटुता भिन्न नहीं है। ये उनके गुण हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार महतत्व आदि सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी का गुण है। इनकी यह भिन्नता समाप्त करने योग्य है। सभी भौतिक पदार्थ केवल प्रकृति ही है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मुझे तो जड़ प्रकृति एवं चेतन पुरुष भी अभिन्न प्रतीत होते हैं। ये दोनों ही उस एक ही ब्रह्म की दो प्रकृतियां मात्र हैं। गीता में भी इन्हें ईश्वर की दो प्रकृतियां कहा गया है। प्रकृति चेतन की ही शक्ति है। शक्ति का शक्तिमान से भेद संभव ही नहीं है। सर्वाख्या रहितम यद्वत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम परम मनोबुद्धीन्द्रियातीतम कलंकम जगतपतिम ईदृशम सहजम यत्र अहम तत्र कथम भवेत् त्वमेव ही कथम तत्र चराचरम। जो आत्मा संपूर्ण संज्ञा से रहित है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, श्रेष्ठ है, मन बुद्धि तथा इंद्रियों का विषय नहीं है, कलंक से रहित है, जगत का स्वामी है। इसी प्रकार के गुण जिसमें स्वभाव से विद्यमान हैं, उसमें मैं का कथन किस प्रकार बनता है, तू का कथन भी कैसे बनता है, चर एवं अचर का कथन भी कैसे बनता है। व्याख्या: वह ब्रह्म चेतन संपूर्ण नामों से रहित है। नाम किसी वस्तु का ही दिया जा सकता है जिसकी की कोई निश्चित मात्रा व आकार हो। ब्रह्म चेतन प्रकृति से भी अति सूक्ष्म है। यह सभी में श्रेष्ठ है। मन बुद्धि एवं इंद्रियों की ग्रहण शक्ति से भी परे है। कलंक से रहित सर्वशुद्ध है तथा संपूर्ण जगत का स्वामी है। जगत की रचना का वही एकमात्र कारण है जो नाम रूप से रहित है, इसलिए उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये गुण उसमें स्वभाव से ही विद्यमान है, इसलिए उसके लिए मैं तथा तू का कथन नहीं हो सकता। मैं और तू कहने में भेद की प्रतीति होती है, जबकि इस जगत में उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। फिर मैं और अतू कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार इसमें चर और अचर का भेद भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए ये भेद इसके नहीं है। गगनोपयम तु यत् प्रोक्तम तदेव गगनोपमम चैतन्यम दोषहीनम च सर्वज्ञं पूर्णमेव च। जिसे आकाश से सदृश कहा गया है, वह आकाश के सदृश ही है। वह चैतन्य, दोष से रहित, सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि उस ब्रह्म को सभी ग्रंथों में आकाश के समान व्यापक, असंग एवं निर्दोष कहा गया है। वह वास्तव में आकाश सदृश ही है, ऐसा मैंने जान लिया है। साथ ही वह जड़ नहीं चैतन्य है, संपूर्ण दोषों से रहित है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला स्वयं ज्ञान है तथा पूर्ण भी है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पृथिव्यां चरितम नैव मारुतेन च वाहितम वारिणा विहितम नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितम। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, हवा उसको ले नहीं जा सकता, जल उसको आच्छादित नहीं कर सकता, वह तेज के मध्य स्थित रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह चेतन आत्मा ब्रह्म पृथ्वी, जल, वायु एवं तेज आदि 5 भूत पदार्थों से भिन्न प्रकार का है, जो इनसे प्रभावित नहीं होता। वह पृथ्वी में गमन नहीं करता, वायु उसे उड़ा नहीं सकता,
जल उसे भिगो नहीं सकता, न ढक सकता है, तथा वह तेज के मध्य स्थित होकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। ये चारों इसी के प्रकट रूप हैं। आकाशम तेन संव्याप्तम न तद्वाप्तम न केणचित स बाह्याभ्यंतरम तिष्ठत्यवच्छिन्नम निरंतरम। उस ब्रह्म से आकाश भी संव्याप्त है, वह किसी से व्याप्त नहीं है, वह बाहर और भीतर एक रस अनिच्छिन्न रूप से सर्वत्र स्थित है। वह ब्रह्म इतना विशाल एवं व्यापक है कि आकाश भी उसी में संव्याप्त है, वह आकाश में संव्याप्त नहीं है। वह सभी में बाहर व भीतर समान रूप से बिना किसी व्यवधान के सर्वत्र स्थित है। कोई भी ऐसा पदार्थ अथवा स्थान नहीं जहां वह नहीं हो, सभी उसी में व्याप्त हैं। सूक्ष्मत्वात् दृश्यत्वा निर्गुणत्वाश्च योगी भी आलंबनादि यत् प्रोक्तम क्रमादालंबनम भवेत्। योगियों ने जिसके आलंबनादि की बात कही है, वह आलंबन क्रम से ही होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्म, अदृश्य एवं निर्गुण है। योगी अपनी साधना में परम ब्रह्म के आलंबन की बात कहते हैं कि जिस समय चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध होता है, उस समय बिना किसी आलंबन के योगी शून्य में भटक सकता है। इसलिए उस समय किसी आलंबन की आवश्यकता होती है। पतंजलि ने भी इसी कारण ईश्वर प्रणिधान की बात कही। कबीर ने भी राम का सहारा नहीं छोड़ा। यह आलंबन निराकार एवं साकार किसी का भी हो सकता है, किंतु साकार के आलंबन से वह साकार से ही बंध जाता है, जैसे रामकृष्ण काली से ही बंध गए। निराकार में प्रवेश करने के लिए साकार का आलंबन भी छोड़ना पड़ता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण, अदृश्य एवं सूक्ष्म है, जिसका आरंभ में आलंबन नहीं लिया जा सकता। वह क्रम से ही होता है। स्थूल के आलंबन से ही सूक्ष्म की ओर बढ़ा जाता है। पहले स्थूल पदार्थों से मन का निरोध किया जाता है, फिर विचारों का निरोध किया जाता है, फिर मन का बुद्धि में तथा बुद्धि का अंतःकरण में लय किया जाता है। इसी के बाद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इनका एक निश्चित क्रम एवं युक्ति है, जिसके बिना सीधा उस सूक्ष्म का आलंबन नहीं हो सकता। सतताभ्यास युक्तस्तु निरालंबो यदा भवेत् तल्यालीयते नान्तर्गुण दोष विवर्जितः। जिस समय सतत अभ्यास से युक्त होकर जब चित्त निरालंब हो जाता है, जब वह गुण दोष से रहित होता है, उसी समय चित्त के लय होने से उसका ब्रह्म में लय हो जाता है। इसके बिना नहीं होता। साधना द्वारा अंतिम उपलब्धि चित्त के ब्रह्म में लय होने से ही होती है, जिसके अभ्यास का क्रम पूर्व सूत्र में बताया गया है। इस क्रम व युक्ति से आरंभ करके निरंतर अभ्यास से ही चित्त का ब्रह्म में लय होता है। जब चित्त सभी गुण एवं दोषों से रहित हो जाता है, तो वह निरालंब हो जाता है, क्योंकि चित्त का निर्माण भी प्रकृति के गुणों सत्व, रज एवं तम से हुआ है। इन तीनों गुणों का परित्याग कर देने से वह गुण रहित होकर निरालंब हो जाता है तथा शुद्ध चेतन ब्रह्म ही रह जाता है, जो उस पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी विधि से चित्त का ब्रह्म में लय होता है, जिससे वह ब्रह्म ही हो जाता है। अन्य कोई विधि नहीं है। चित्त का ब्रह्म में लय हो जाना ही ब्रह्म होना है। विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च एकमेव विनाशाय ह्यमोघम सहजामृतम। यह विश्वरूपी विष बड़ा भयानक और मोह एवं मूर्छा को देने वाला है। इसके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत आत्मज्ञान है। यह संसार प्रकृतिजन्य है, जो दृश्य है तथा बड़ा लुभावना प्रतीत होता है, जिससे अज्ञानी उसी की ओर आकर्षित होते हैं। यह व्यक्ति को मोह एवं मूर्छा में इस प्रकार डाल देता है कि जिससे उसकी आत्मा का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। यह क्षणिक सुखों में लिप्त कर मनुष्य को इसके ज्ञान से ही भटका देता है। इसलिए यह आत्मा के लिए भयानक विष के समान है, जिससे स्वयं का पतन ही नहीं होता, बल्कि वह मृत तुल्य हो जाता है। इसके मोह को छुड़ाने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है, जो एक सहज मार्ग है। स्वयं की आत्मा के ज्ञान के बिना इस संसार के मोह से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। यही एकमात्र अमोघ अस्त्र है। अन्य सभी विधियां यहां भटकाने वाली हैं। भावगम्यम निराकारम साकारम दृष्टिगोचरम भावाभाव विनिर्मुक्तमंतरालम तदुच्यते। निराकार ब्रह्म को भाव चित्त से ही जाना जाता है तथा साकार दृष्टि का विषय है। जो भाव और अभाव में ही रहित है, उसे अंतराल कहा जाता है। निराकार चेतन ब्रह्म अति सूक्ष्म होने से इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों से साकार ही देखा जा सकता है, जो प्रकृति मात्र है। उस निराकार ब्रह्म को चित्त द्वारा ही जाना जा सकता है। जो भाव एवं अभाव से रहित है, उसे अंतराल कहा जाता है। वह शून्य रूप है। इसी अंतराल में अर्थात शून्यावस्था में ही निराकार चेतन का अनुभव होता है। वाह्यभावम भवेद विश्वमन्तः अंतरादंतरम झेयम नारिकेल प्रकृतिरुच्यते फलाम्बुवत। बाहर जितना भी भाव पदार्थ है, वह विश्व होता है। इसके भीतर को प्रकृति कहते हैं।
इस अंतर प्रकृति के भी भीतर ब्रह्म जानने योग्य है, जैसे नारियल के फल के भीतर जल होता है। बाहर आंखों से जो दिखाई देता है उस भाव पदार्थ को विश्व कहते हैं, तथा इसके भीतर जो इसका कारण तत्व है उसे प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति सूक्ष्म है व विश्व स्थूल है। सूक्ष्म प्रकृति से ही स्थूल जगत का निर्माण होता है। इस सूक्ष्म प्रकृति के भी भीतर वह चेतन ब्रह्म है जो जानने योग्य है। ये तीनों इस प्रकार संयुक्त हैं जैसे नारियल का फल। इस फल के ऊपर का ठोस भाग विश्व है, इसके भीतर की गिरी प्रकृति है तथा इसके भीतर का जल ब्रह्म है। भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्य सम्यक ज्ञानम च मध्यगम मध्यान मध्यतरम झेयम नारिकेल फलाम्बुवत। बाहर स्थित ज्ञान भ्रांति रूप है, मध्य का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मध्य के भी मध्य नारियल के फल के भीतर के जल के समान जानने योग्य है। जिस प्रकार नारियल के फल का ऊपरी छिलका भ्रांति मात्र है, वह वास्तविक फल नहीं है, उसी प्रकार संसार का बाहरी स्थूल भाग का ज्ञान भ्रांति मात्र है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसका मध्य का भाग प्रकृति है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो इस स्थूल जगत का कारण है। इसे जाने बिना स्थूल सृष्टि का ज्ञान भ्रांति ही पैदा करता है। वैज्ञानिकों की खोज का आधार स्थूल जगत ही है, जिससे भ्रांतियां अधिक पैदा हुई हैं। मूल प्रकृति को समझना ही यथार्थ ज्ञान है, जिससे सृष्टि का कारण ज्ञात हो सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकृति के भी भीतर एक ऐसा तत्व है जो जानने योग्य है। वह तत्व नारियल के भीतर जल के समान है तथा इसी जल से नारियल की गिरी व उसके छिलके का निर्माण होता है। यही तत्व प्रकृति एवं स्थूल जगत के निर्माण का आधार है तथा यही एकमात्र सत्य है जो जानने योग्य है। अन्य सभी मिथ्या व भ्रांति रूप है। यही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जिसको जानकर ही व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। पौर्णमास्यां यथा चंद्र एक एबाति निर्मला दृष्टि विपर्ययः तेन तत्सदृशम पश्येद्विधा। जिस प्रकार पूर्णमासी में एक ही चंद्रमा अति निर्मल होता है, उसी प्रकार आत्मा को भी उसी के समान देखें। दृष्टि दोष से ही वह दो प्रकार का दिखाई देता है। यह दृष्टि भ्रम है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पूर्णमासी का चंद्रमा एक ही होता है जो अति निर्मल दिखाई देता है, किंतु जिनमें दृष्टि दोष होता है उनको एक ही चंद्रमा दो दिखाई देते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक ही है तथा अति निर्मल है, किंतु ज्ञान दृष्टि के अभाव में अज्ञानियों को उसमें द्वैत दिखाई देता है। वे आत्मा और ब्रह्म को भिन्न मानते हैं, जिससे वे जीवात्मा और आत्मा को दो मानते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न आत्माएं मानते हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। भिन्नता की प्रतीति भ्रम मात्र है जो अज्ञान ही है। अनेनैव प्रकारेण बुद्धिभेदो न सर्वगः दाता च धीरता मेति गीयते नाम कोटिभिः। इसी पूर्वोक्त प्रकार से सर्वगत चैतन्य में ज्ञान का भेद नहीं होता है और इस ज्ञान को देने वाला धीरता को प्राप्त होता है और करोड़ों नामों से उसका गुणगान होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वह सर्वगत चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र एक जैसा ही है, जैसा पूर्व में बताया गया है। इससे भिन्न कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। भेद की प्रतीति अज्ञान के ही कारण होती है, जो दृष्टि भ्रम मात्र है, जैसे मृग तृष्णा में जल का दिखाई देना, रस्सी को सांप समझ लेना आदि। इसी प्रकार संसार को सत्य समझ लेना, जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न मान लेना आदि दृष्टि भ्रम ही है, जो सत्य दृष्टि नहीं है। जो इस अद्वैत के ज्ञान को ही सत्य मानकर इस ज्ञान को दूसरों को देते हैं, वे धीरता को प्राप्त होते हैं तथा वे ही वास्तविक ज्ञानी हैं, जिन्होंने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया है। इसलिए उनका करोड़ों नामों से गुणगान होता है। गुरु प्रज्ञा प्रसादेन मूर्खा व यदि पंडितः यस्तु संबुध्यते तत्वं विरक्तो भवसागरात्। मूर्ख हो अथवा पंडित शास्त्रज्ञ हो, जो गुरु के ज्ञान रूपी प्रसाद से आत्म तत्व को ठीक प्रकार से ज्ञान लेता है, वह संसार रूपी भवसागर से विरक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। आत्मज्ञान गुरु प्रसाद अथवा गुरु कृपा से ही होता है। इसमें मूर्ख अथवा शास्त्रज्ञ पंडित का कोई भेद नहीं होता। मूर्ख भी यदि इस आत्मज्ञान रूपी प्रसाद को गुरु से प्राप्त कर लेता है, जो वह भी संसार सागर से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर आत्मानंद का भोग कर सकता है। उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति आत्म तत्व का बोध कराता है, वही गुरु होता है। उस गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को आत्मबोध होता है, अन्य कोई भी उसे नहीं करा सकता। इसलिए आत्मबोध में गुरु की अनिवार्यता है। राग द्वेष विनिर्मुक्तः सर्वभूतहिते रथः दृढ़बोधश्च धीरश्च सगच्छेत् परमं पदम्। जो राग द्वेष से रहित है, संपूर्ण भूतों के हित में रत है
और दृढ़ बोध वाला है, धीर है, वह परमपद को गमन करता है। परमपद मुक्ति को वही व्यक्ति प्राप्त होता है जो राग द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से मुक्त है, सभी प्राणियों के हित में रत है, जिसे आत्मज्ञान का दृढ़ ज्ञान हो गया है तथा जो धैर्यवान है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है तथा उसमें भी दृढ़ स्थिति आवश्यक है। इसके साथ ही राग द्वेष रहित एवं परहितरत रहना भी आवश्यक है, जिससे दोष रूपी मल उसे फिर विकृत न कर दे। इसके लिए धैर्य भी आवश्यक है। यह संपूर्ण जीवन की साधना है। केवल आत्मबोध हो जाने से परमपद की प्राप्ति नहीं हो सकती। घट्टे भिन्ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। जिस प्रकार घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है, उसी प्रकार देह के नाश होने पर योगी परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। घड़े का आकाश एवं उससे बाहर के आकाश में भिन्नता नहीं है, किंतु यह भिन्नता घड़े के कारण झात होती है कि दोनों भिन्न हैं। इसी प्रकार शरीर के कारण ही जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद झात होता है कि आत्मा एवं परमात्मा अथवा ब्रह्म भिन्न भिन्न है। घड़े की भांति जब ब्रह्मवेत्ता योगी का लिंग शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके भीतर का चेतन तत्व आत्मा उस विश्वात्मा में लीन हो जाता है। यह लिंग शरीर ही दोनों में भिन्नता का कारण है, जो अज्ञानवश प्रतीत होती है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। उक्तेयं कर्म युक्तानां मतिर्यांते सा गतिः न चोक्ता योग युक्तानां मतिर्यांते सा गतिः। अंतमति सौ गति। अंत में जैसी मति बुद्धि होती है वैसी ही उसकी गति होती है। यह कर्मयुक्त मनुष्यों अज्ञानियों के लिए ही कहा गया है, योग युक्त मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है कि अंत में जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अज्ञानी जिस कर्म को जीवन भर करता रहता है, उसी के संस्कार एवं भाव उसके अंत समय मृत्यु के समय भी बने रहते हैं, जिससे अंत समय में उसे उन्हीं की याद रहती है। वैसी ही उसकी बुद्धि होती है, जिससे उसी भावना के अनुसार उसकी गति होती है तथा इसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसलिए यह युक्ति अज्ञानियों के लिए ही है, जीवन मुक्त योगियों के लिए यह नहीं है, क्योंकि वह निरंतर ब्रह्म में ही लीन रहता है, जिससे अंत में वह ब्रह्म की ही भावना करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। या गतिः कर्मयुक्तानां सच वागिन्द्रयाद्वदेत योगिनाम या गतिः क्यापि ह्यकत्या भवतार्जिता। कर्मयुक्त अज्ञानियों की जो गति शास्त्रों में कही गई है वह वाणी तथा इंद्रियों से कही जाती है, और योगियों की गति जो तुमने संग्रह की है वह कहीं भी कथन करने योग्य नहीं है। शास्त्रों में कर्मयुक्त अज्ञानियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों का कथन किया गया है, जैसे स्वर्ग, नरक, कीट, पतंग, निम्न योनियों में जन्म लेना आदि। इसे वाणी तथा इंद्रियों से कहा जा सकता है, किंतु योगियों की गति कैसी होती है इसका संग्रह ज्ञानी ही करते हैं कि वह मोक्ष को प्राप्त होगा अथवा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करेगा, ईश्वर ही हो जाएगा अथवा ईश्वर स्वरूप हो जाएगा, सिद्धलोक में जाएगा आदि। इस गति का शास्त्रों में कथन नहीं किया गया है, क्योंकि यह गति भी ब्रह्मज्ञान की भिन्नता एवं संस्कार, मन, चित्त, अहंकार आदि के बीज रूप में शेष रहने के कारण भिन्न भिन्न होती है। एवं झात्वा त्वमु मार्ग योगिनाम नैव कल्पितम विकल्पवर्जनम तेषां स्वयं सिद्धिः प्रवर्तते। जो मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति कल्पित नहीं है, उस विकल्प रहित मार्ग को जानकर योगी उससे अपने आप सिद्धि में प्रवृत्त होता है। कर्मियों के, अज्ञानियों के मार्ग में कई प्रकार के विकल्प हैं तथा भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उनकी कई प्रकार की गतियों का उल्लेख मिलता है, जैसा पूर्व में कहा गया है। सभी अज्ञानियों की गति एक ही प्रकार की नहीं होती है, बल्कि कर्मों की एवं वासना की भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, किंतु ज्ञानियों का एक ही मार्ग है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। उस मार्ग को जानकर योगी स्वयं उसी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात निश्चित एवं एक ही स्थान पर पहुंचता है। इनमें कोई भेद या विकल्प नहीं है। विकल्प केवल अज्ञानियों के लिए है। तीर्थे वान्त्यजगेहे व यत्र कुत्र मृतोपि वा न योगी पश्यते गर्भपरे ब्रह्मणि जीयते। योगी ब्रह्मज्ञानी तीर्थ में अथवा अंत्यज चांडाल के घर में अथवा जहां कहीं भी मरे वह गर्भ को नहीं देखता है, वह पर ब्रह्म में लय हो जाता है। जो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है वह चाहे तीर्थ में मरे अथवा चांडाल के घर में अथवा मार्ग में, जल, थल, अंतरिक्ष आदि में कहीं भी मरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, जिससे वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आता है। वह पर ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पुनर्जन्म केवल अज्ञानियों का ही होता है। सहज मज्म चिन्त्यम यस्तु पश्येत स्वरूपम घटति यदि यथेष्टम लिप्यते नैव दोषे सकृदपि तद्भावात् कर्म किंचिन्न कुर्यात्
तदपि न च विबद्धः संयमी व तपस्वी। फिर जो ज्ञानी एक बार भी स्वाभाविक जन्म से रहित मन एवं वाणी द्वारा उस अचिंत्य ब्रह्म स्वरूप को देख लेता है, यदि वह यथेष्ट कर्म को करता है तो वह दोषों में लिप्त नहीं होता। दोषों का अभाव हो जाने से किंचित कर्म को न भी करे तो भी संयमी अथवा तपस्वी बद्ध नहीं होता। कर्म अज्ञानियों के लिए ही बंधन का कारण होते हैं, क्योंकि उनके पीछे वासना एवं अहंकार होता है। वासना के कारण ही फलेच्छा होती है, जो बंधन का कारण है। किंतु जिस ज्ञानी को आत्मज्ञान हो गया है, जिसने एक बार भी उस ब्रह्म के स्वरूप को देख लिया है, वह सभी प्रकार की वासनाओं, अहंकार आदि से मुक्त हो जाता है, जिससे सभी कर्मों का क्षय हो जाता है तथा उसकी अद्वैत में स्थिति हो जाती है। वह माया से रहित हो जाता है। इसके बाद वह यथेष्ट कर्म जो आवश्यक है करता रहे तो भी वह उनके दोषों से मुक्त ही रहता है, और यदि वह कर्म न भी करे तो भी ऐसा संयमी एवं तपस्वी ज्ञानी उनसे बद्ध नहीं होता। भाव यह है कि अज्ञानी के कर्म अनिवार्य हैं, किंतु ज्ञानी इनसे मुक्त हो जाता है। वह कर्म करे या न करे उसको कोई दोष नहीं है। निरामयम निष्प्रतिमम निराकृतिम निराश्रयम निर्वयुषम निराशिषम निर्द्वद्व निर्मोहम लुप्त शक्तिकम तमीष्मात्मान्मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी जगत के स्वामी उस शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो रोग रहित, आकार रहित, प्रतिमा रहित, निराश्रय, शरीर से रहित, इच्छा से रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा अलुप्त शक्ति, विद्यमान शक्ति वाला है। आत्मा शाश्वत है, वह ब्रह्म रूप होने से वही जगत का स्वामी भी है। ज्ञानी ध्यान प्राप्ति पर उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो ब्रह्म रूप ही है। उपर्युक्त सभी गुण ब्रह्म के गुण हैं जो आत्मा में विद्यमान हैं। अतः आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। वेदो न दीक्षा न च मुंडन क्रिया गुरु ने शिष्यो न च यंत्र संपदा मुद्राधिकम चापी न यत्र भास्ते तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें वेद और दीक्षा नहीं है, न मुंडन क्रिया ही है, गुरु और शिष्य भी नहीं है, और यंत्रों की संपदा भी नहीं है, और मुद्रा आदि भी जिसमें नहीं प्रतीत होते हैं। ज्ञानवान उसी आत्मा में मरकर विलीन हो जाते हैं जहां गुरु, शिष्य, वेद, दीक्षा, मुंडन क्रिया, यंत्रों की क्रियाएं, मुद्रा आदि नहीं होती। ये सब संस्कार एवं कर्मकांड केवल अज्ञानी के लिए ही होते हैं। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है। न शांभवम शक्तिकमानवम न व पिंडम च रूपम च यदधिकम न वा आरंभ निश्यत्ति घटाधिकम च नो तमीष्मात्मानमुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें न शांभवी, न ही शक्तिचालिनी आदि है, न उसमें पिंड भाव है, न रूप है, न पांव आदि ही हैं, न घट के समान आदि व अंत ही है। योगी लोग शांभवी एवं शक्तिचालिनी मुद्राओं द्वारा कुंडलिनी जागृत करके ईश्वर प्राप्ति की विधि अपनाते हैं, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञानी उस आत्मा को प्राप्त हो जाता है जो ईश्वर स्वरूप व शाश्वत है। उसमें न शांभवी एवं शक्तिचालिनी मुद्राएं ही हैं, न वह बिंदु स्वरूप है, न उसका कोई रूप ही है, न उसके पांव ही हैं जिससे वह चलता है। घड़े की भांति उसका आदि एवं अंत भी नहीं है, न उसका किसी ने कुंभकार की भांति निर्माण ही किया है, न घट के टूटने की भांति उसका अंत ही हो सकता है। ये भ्रांति अज्ञानियों की ही है तथा वे ही ये क्रियाएं करते हैं। ज्ञानी इन सब से मुक्त हो जाता है। यस्य स्वरूपात् स चराचरम जग दुत्पद्यते तिष्ठति जियते पिवा पयो विकारा दिव फेन बुद्बुदा स्तमीशमात्मान्मुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसके स्वरूप से समस्त चर अचर, स्थावर, जंगम जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है तथा उसी में विलीन होता है। जैसे जल के विकार से फेन और बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, वह उसी में विलीन हो जाते हैं। यह आत्मा ब्रह्म ही है जो शाश्वत है। ज्ञानी उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जिससे समस्त स्थावर, जंगम पदार्थों का निर्माण होता है। ये सब उस ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं तथा पुनः उसी में जल में उत्पन्न बुलबुलों एवं फेन की भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म से भिन्न सृष्टि के कोई पदार्थ नहीं है। नासा निरोधो न च दृष्टिरसनम बोधोप्यबोधोप्य न यत्र भास्ते नाड़ी प्रचारोपि न यत्र किंचित तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नासाग्र भाग में दृष्टि निरोध नहीं है, न आसन ही है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान भी नहीं भासता है, जिसमें नाड़ी का विस्तार भी नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए नाक के अग्रभाग में दृष्टि का निरोध करता है, विभिन्न प्रकार के आसन लगाता है, नाड़ी शोधन करता है जिससे उसे आत्मा का बोध, ज्ञान हो जाए।
किंतु आत्मा स्वयं ज्ञान ही है, उसमें अज्ञान है ही नहीं। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से वह किसका ज्ञान करे। इसलिए आत्मा रूपी ब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके लिए दृष्टि का नासाग्र में निरोध, आसन, नाड़ी शोधन आदि समस्त क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। योगी लोग अज्ञानावस्था में ही ये क्रियाएं करते हैं। नानात्व में कत्व मुभत्व मन्यता, अणुत्व दीर्घत्व महत्व शून्यता, मानत्व मेयत्व समत्व वर्जितम, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जिसमें नानात्व, एकत्व अथवा दोनों नहीं हैं, जो अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व एवं शून्यता से रहित है तथा मानत्व, मेयत्व एवं समत्व से रहित है। आत्मा ब्रह्मरूप ही है जिसमें नानात्व, भिन्नताएं नहीं है। वह एक ही सर्वत्र व्याप्त है। नानात्व के न होने से उसमें एकत्व की बात ही नहीं कही जा सकती, क्योंकि नानात्व होने पर ही एकत्व कहा जाता है। ये सापेक्ष है। ब्रह्म के लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके दोनों रूप हैं, क्योंकि इसके दो रूप ही नहीं हैं। सर्वत्र वही है। ब्रह्म न अणु स्वरूप है जिसे किसी परखनली में बंद किया जा सके, न उसे दीर्घ ही कहा जा सकता है, न उसे महत्व कहा जा सकता है, न शून्य ही। वह प्रमाण स्वरूप भी नहीं है जिससे सिद्ध किया जा सके, न कोई विषय है जिसे अनुभव किया जा सके, न उसमें समत्व ही है। वह एक ही है जिससे उसमें किसी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। ज्ञानी उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो ब्रह्म स्वरूप एवं नित्य है। सुसंयमी व यदि वा न संयमी, सुसंग्रही या यदि वा न संग्रही, निष्कर्म को व यदि वा सकर्मक, स्तमीष्मात्मान्मुपैति शाश्वतम। जो ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है, वह सुसंयमी हो अथवा असंयमी, संग्रही हो अथवा असंग्रही, निष्कर्मी हो अथवा सकर्मी, कोई अंतर नहीं पड़ता। जो ज्ञानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है, वह सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है। वह इंद्रियों का, मन एवं वाणी का संयम करे अथवा न करे, वह भोग पदार्थों का संग्रह करे अथवा न करे, कर्मों को निष्काम भाव से करे अथवा सकाम भाव से, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब नियम संयम अज्ञानियों के लिए हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद वह परमानंद में स्थित हो जाता है, जिससे इनका उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। मनो न बुद्धिर्न शरीरमिंद्रियम, तन्मात्र भूतानि न भूतपंचकम, अहंकृतिश्चापि वियत स्वरूपकम, तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम। ज्ञानी उस ईश्वर स्वरूप शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है जो न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न इंद्रिय ही है, न तन्मात्रा है, न पंच महाभूत है, न अहंकार ही है। वह आकाश तुल्य व्यापक है। ज्ञानी उस आत्मा को प्राप्त होता है जो मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा पांच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं अहंकार आदि नहीं है, बल्कि इन सबसे परे एक चेतना मात्र है। ये सब रूप उसी से प्रकट होते हैं, किंतु वह इनसे परे है। वह आकाश के समान व्यापक है। उसका न कोई रूप है, न आकार, न नाम है, न उसका कोई कर्म ही है। आत्मज्ञानी ऐसा ही आत्मरूप हो जाता है। विधौ निरोधे परमात्वतांगते, न योगिनश्चेतसि भेदवर्जिते, शौचम न वा शौचम लिंग भावना, सर्वविधेयम यदि वा निषिध्यते। भेद से रहित परम आत्मता ब्रह्म को प्राप्त योगी के चित्त में विधि और निरोध नहीं होते। पवित्रता, अपवित्रता तथा लिंग भावना, चिह्न भावना भी नहीं होती, तथा संपूर्ण विषयों का ही निषेध हो जाता है। ब्रह्म भेद रहित है। इसमें किसी प्रकार का भेद है ही नहीं। सभी भेद अज्ञानियों को आत्मज्ञान के अभाव में ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए जो ज्ञानी इस भेद रहित परम आत्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, उसके सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके चित्त में विधि और निषेध नहीं रहते। क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इसके भाव ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह मन का निरोध भी नहीं करता। पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब इस योग की उपलब्धि हो गई, चित्त की सभी वृत्तियां ही शांत हो गईं, फिर निरोध किसका किया जाए। इसी प्रकार पवित्रता एवं अपवित्रता का ध्यान साधना काल में ही आवश्यक है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद इनकी भावना भी नहीं होती। इसी प्रकार लिंग भावना अर्थात चित्त पूजा, प्रतीक पूजा आदि भी समाप्त हो जाती है। जब वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया, फिर प्रतीक पूजा की आवश्यकता क्या है। वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही लोग मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं आदि। तब यह सब व्यर्थ हो जाती हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण इंद्रिय भोग के विषयों का भी निषेध हो जाता है।
वह न किसी विषय की कामना करता है, न उसमें इनके प्रति कोई वासना ही जागृत होती है। शरीर रक्षण के लिए जो कुछ मिल जाता है उसी को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति ही विषयों की वासना करता है, ज्ञानी नहीं करता। मनोवचो यत्र न शक्तमीरितुम नूनम कथम तत्र गुरुपदेशता। इमाम कथा मुक्तवतो गुरोस्थ द्यक्तस्य तत्त्वम ही समम प्रकाशते। जिस आत्मा में मन और वाणी द्वारा कथन करने की सामर्थ्य नहीं है, वहां गुरु का उपदेश कैसे हो सकता है? इस कथन को कहने वाले उस आत्मा से जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही एक रस आत्म तत्व प्रकाशमान होता है। वह आत्मा इतनी व्यापक, सूक्ष्म एवं इंद्रिय ज्ञान से परे है जिसका मन और वाणी से किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इंद्रियां स्थूल हैं जो उस सूक्ष्म की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। फिर कोई गुरु आत्मा का उपदेश किस प्रकार कर सकता है? कोई भी गुरु मन एवं वाणी द्वारा उसके स्वरूप को स्पष्ट कर ही नहीं सकता। उस चेतन आत्मा ब्रह्म से जुड़ा हुआ ज्ञानी गुरु उसी एक आत्म तत्व से प्रकाशित होता है, इसलिए वह वाणी द्वारा इसका कथन नहीं कर सकता। यह ऐसा ही है जैसे गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। आत्मा के पास वाणी नहीं है जिससे वह उसकी व्याख्या कर सके, तथा वाणी देखती नहीं है जिससे वह वर्णन किसका करे। भाव यह है कि आत्मा का किसी प्रकार कथन नहीं किया जा सकता। गुणाविगुण विभागो वर्तते नैव किंचि धृतिवृत्तिविहीनम निर्मलम निप्रपंचम। गुणाविगुण विहीनम व्यापकम विश्वरूपम कथमहमिद वंदे व्योमरूपम शिवम वै। जिस आत्मा ब्रह्मा में किंचित भी गुण एवं निर्गुण का विभाग नहीं है, जो रति और विरति से रहित निर्मल एवं प्रपंच से रहित है, उस सगुण निर्गुण से रहित व्यापक विश्वरूप की मैं कैसे वंदना करूं, जो आकाश स्वरूप व कल्याण स्वरूप है? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वंदना करने में दूसरा होना चाहिए, तभी वंदना हो सकती है। आत्मा एवं ब्रह्म एक ही है जिसमें गुण निर्गुण तथा साकार निर्गुण का भेद ही नहीं है, जो रति प्रेम एवं उप्रति वैराग्य से रहित है, जो स्वयं निर्मल एवं जगत प्रपंच से रहित है, मायामल से रहित है, क्योंकि यह जगत प्रपंच माया का ही विस्तार है। वह सर्वत्र व्यापक स्वयं विश्वरूप आकाश में समान सर्वत्र व्याप्त एवं स्वयं कल्याणकारी शिवरूप है। उसकी किस प्रकार वंदना करूं? वंदना दो होने पर ही संभव है। जब वही सर्वत्र है तो कौन किसकी वंदना करे? एक में वंदना नहीं हो सकती। श्वेतादिवर्ण रहितो नियतम शिवश कार्य ही कारणमिदम ही परम शिवश एवं विकल्प रहितो हमलम शिवश स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथम नमामि। जो श्वेत आदि वर्णों से रहित नित्य एवं शिवरूप कल्याण स्वरूप है, यही कारण एवं कार्य है, श्रेष्ठ व शिव ही है तथा विकल्प रहित परिपूर्ण शिवरूप ही है। हे सुमित्र, फिर मैं अपनी आत्मा को आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं शरीर मन आदि नहीं, स्वयं आत्मा ही हूं, तथा यह आत्मा ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। ब्रह्म रूप यही आत्मा श्वेत पीत आदि वर्णों से रहित है, नित्य है, शिव स्वरूप है, कार्य कारण से रहित है, क्योंकि कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। यही श्रेष्ठ है, विकल्प रहित है, शुद्ध है तथा परिपूर्ण है। फिर कौन किसको नमस्कार करे? जब सर्वत्र आत्मा ही एक रूप से व्याप्त है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो किसको नमस्कार करूं? नमस्कार दो होने पर ही संभव है, द्वैत में ही संभव है, अद्वैत में नमस्कार भी नहीं बनता। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितम हम, निर्दीप दीप रहितो ही सदोदितम हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमो हम। मैं निर्मूल और मूल से रहित हूं, निर्धूम और धूम से रहित हूं, निर्दीप और दीप से रहित हूं। मैं सदा ही उदित हूं, ज्ञानामृत समरस तथा आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से निर्मूल हूं, मेरा कोई मूल कारण नहीं है जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूं। मैं कार्य कारण से रहित हूं, सृष्टि भी मेरा कार्य नहीं है बल्कि मैं ही सृष्टि हूं। मैं निर्धूम हूं, अज्ञान से रहित हूं, मैं निर्दीप हूं तथा दीपक से रहित स्वयं प्रकाश रूप हूं। मैं सदा उदित एवं प्रकाशमान हूं, कभी अस्त नहीं होता। मैं ज्ञान रूपी अमृत एवं समरस आकाश के समान व्यापक हूं, मेरे से भिन्न दूसरा नहीं है। निष्काम काम मिह नाम कथम वदामि, निःसंग संग मिह नाम कथम वदामि, निःसार सार रहितम च कथम वदामि, ध्यानामृतम समरसम गगनोपमोहम। मैं आत्मस्वरूप होने से ध्यानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूं, फिर अपने को निष्काम एवं कामना नाम वाला किस प्रकार कहूं, निःसंग एवं संग वाला भी किस प्रकार कहूं, और निःसार और सार रहित भी किस प्रकार कहूं? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, जो ज्ञानामृत
समरस एवं आकाश तुल्य सर्वव्यापक है। इसमें द्वैत है ही नहीं, फिर इसे निष्काम एवं कामना वाले, निःसंग एवं संग वाले नाम से कैसे कहा जा सकता है? यह एक ही है, इसलिए इसे निहसार एवं सार रहित भी कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि इस प्रकार का कथन द्वैत में ही संभव है। एक ही होने पर इस प्रकार का कथन नहीं हो सकता। अद्वैत रूप मखिलम ही कथम वदामि, द्वैतस्वरूप मखिलम ही कथम वदामि, नित्यंत्व नित्यम मखिलम ही कथम वदामि, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। इस संपूर्ण जगत को मैं अद्वैत रूप कैसे कहूं? इस संपूर्ण जगत को मैं द्वैत स्वरूप कैसे कहूं? इस संपूर्ण जगत को नित्य अथवा अनित्य कैसे कहूं? मैं ज्ञानामृत समरस एवं आकाश तुल्य हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप होने से ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश के समान सर्वव्यापक हूं तथा एक ही हूं। ये समस्त सृष्टि मेरा ही विस्तार है। इसमें कहीं भी द्वैत नहीं है, जिससे इस संपूर्ण जगत को अद्वैत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द्वैत होने पर ही अद्वैत कहा जा सकता है। इसी प्रकार इसे न नित्य कहा जा सकता है न अनित्य। सर्वत्र एक ही आत्मा का विस्तार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। स्थूलम ही नो नहीं कृशन न गतागतम ही, आद्यंत मध्य रहितम न परापरम ही, सत्यम वदामि खलु वै परमार्थ तत्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। हमारी आत्मा स्थूल भी नहीं है, न सूक्ष्म है, न गमनानगमन वाला ही है। यह आदि अंत और मध्य से रहित है, पर ऊपर से भी रहित है। मैं निश्चय ही सत्य कहता हूं कि मैं परमार्थ तत्व, ज्ञानामृत, एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि हमारा यह आत्मा न तो स्थूल पदार्थ जैसा है, न सूक्ष्म अणु जैसा। यह गमनागमन से रहित है, न कहीं आता है न जाता है। इसका न आरंभ है न अंत है, न यह मध्य में ही है। यह सर्वकाल एवं स्थान में है। इसे पर एवं अपर भी नहीं कहा जा सकता। यह परमार्थ तत्व, ज्ञानामृत, एक रस एवं गगन के समान व्यापक है। यह मैं सत्य कहता हूं। संविद्धि सर्वकरणानि नभो निभाणि, संविद्धि सर्व विषयांच नभो निभांश्च, संविद्धि चैकममलम न ही बंधमुक्तम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। संपूर्ण करणों को, इंद्रियों को तू आकाश की भांति शून्य जान, और संपूर्ण विषयों को तू आकाश के तुल्य शून्य जान। एक आत्मा को ही मायामल से रहित तू जान, जो बंधन और मुक्ति से रहित है। वही मैं हूं जो ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये जितनी भी इंद्रियां तथा इनके जो भोग के विषय हैं, वे सब आकाश की भांति शून्य हैं। ये वास्तविक नहीं है। केवल एक आत्मा ही शुद्ध है, माया के मल से दूषित नहीं है तथा बंधन एवं मुक्ति से रहित है, ऐसा तू जान। वही आत्मा मैं हूं जो ज्ञानामृत रूप, समरस एवं आकाश के समान व्यापक है। दुर्बोध बोध गहनो न भवामि तत्, दुर्लक्ष्य लक्ष्य गहनो न भवामि तात, आसन्न रूप गहनो न भवामि तात, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। हे तात, बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान बड़ा दुर्बोध है तथा गंभीर है। वह मैं नहीं हूं। वह दुर्लक्ष्य है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उसे जानना भी गंभीर है, सो मैं नहीं हूं। वह अति समीप है, फिर भी उसको जानना गंभीर है, वह मैं नहीं हूं। मैं समरस, ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को कहते हैं कि हे तात, यह आत्मा स्वयं बोध स्वरूप है, इसलिए इसका जानना बड़ा कठिन है। क्योंकि जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसे जानने वाला दूसरा कोई है ही नहीं जो उसे जाने, इसलिए इस दुर्बोध आत्मा का ज्ञान बड़ा गंभीर है। मैं इसे जानने वाला नहीं हूं। यह आत्मा दुर्लक्ष्य है, किसी भी इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसका देखना भी बड़ा गहन है, कठिन है। मैं देखने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा से भिन्न नहीं हूं, जबकि देखने वाला उससे भिन्न होना चाहिए, सो मैं नहीं हूं। जिसका रूप मन बुद्धि के अति समीप है, फिर भी उसका जानना कठिन है, क्योंकि उसे मन बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। मैं स्वयं आत्मा होने से उससे भिन्न नहीं हूं, इसलिए उसे जानने वाला भी मैं नहीं हूं। मैं स्वयं समरस, ज्ञानामृत तथा आकाश स्वरूप आत्मा ही हूं। भाव यह है कि जो स्वयं आत्मा ही है, वह आत्मा को कैसे जाने? जानने वाला भिन्न होने पर ही उसे जानने की बात कह सकता है। निष्कर्ष कर्मधनो ज्वलनो भवामि, निर्दुह खरदुकदहनो ज्वलनो भवामि, निर्देह देह दहनो ज्वलनो भवामि, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। मैं कर्म से रहित हूं, फिर भी मैं कर्मों का दाहक अग्नि हूं। मैं दुखों से रहित हूं, फिर भी दुखों का दाहक अग्नि हूं। मैं देह से रहित हूं, फिर भी देह का दाहक अग्नि हूं। मैं ज्ञानामृत समरस
एवं आकाश की उपमा वाला हूं। आत्मा चूंकि कर्मों से रहित है, किंतु आत्मा के ज्ञान से वह सभी कर्मों को भस्म करने वाला अग्नि है। वह दुखों से रहित है, किंतु उसके ज्ञान से वह सभी दुखों का अंत करने वाला है। वह स्वयं देह रहित है, किंतु उसके ज्ञान से सभी देहों का नाश हो जाता है। अर्थात आत्मज्ञान के बाद मनुष्य का देह भाव नष्ट हो जाता है। शरीर के प्रति जो उसकी आसक्ति होती है, वह शरीर को ही अपना स्वरूप समझता था। यह भाव ही नष्ट हो जाता है कि जिससे वह स्वयं को आत्मा ही मानने लग जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं स्वयं आत्मभाव में स्थित हूं, जिससे ज्ञान रूपी अमृत एक रस एवं आकाश के तुल्य व्यापक हूं। शरीर, कर्म एवं दुखों को मैंने भस्म कर दिया है। निष्पाप पाप दहनो ही हुताशनो हम, निधर्म धर्म दहनो ही हुताशनो हम, निर्बंध बंध दहनो ही हुताशनो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। मैं निष्पाप हूं, फिर भी पापों को नष्ट करने में मैं अग्निरूप हूं। मैं निधर्म हूं, फिर भी धर्म और अधर्म को जलाने में मैं अग्निरूप हूं। मैं निर्बंध होते हुए भी बंधनों को जलाने में अग्निरूप हूं। मैं एक ही ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश के समान हूं। आत्मा चूंकि स्वयं निष्पाप है, किंतु वह सभी पापों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। आत्मज्ञान के बाद मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह स्वयं बिना धर्म वाला है, निर्गुण है। सभी गुण प्रकृति के हैं, जो आत्मज्ञान के बाद नष्ट हो जाते हैं। वह आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा किसी बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है, किंतु उसके ज्ञान से सभी बंधन टूट जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं वही आत्मा हूं जो समरस, ज्ञान रूपी अमृत एवं आकाश के समान निर्लिप्त हूं। निर्भाव भाव रहितो न भवामि वत्स, निर्योग योग रहितो न भवामि वत्स, निश्चित्त चित्त रहितो न भवामि वत्स, ध्यानामृतम समरसम गगनोपमोहम। हे वत्स, मैं निर्भाव होते हुए भी भाव से रहित हूं। मैं निर्योग होकर भी योग से रहित नहीं हूं। मैं बिना चित्त वाला होकर भी चित्त से रहित नहीं हूं। मैं ध्यानामृत, एकरस तथा आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे वत्स, मैं आत्मा होने से सभी प्रकार के भावों से रहित हूं, फिर भी सभी भाव मेरे में ही हैं, इसलिए मैं भावों से रहित भी नहीं हूं। मैं निर्योग हूं। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, किंतु न मैं चित्त हूं न उसकी वृत्तियां ही हूं। इसलिए मेरा निरोध न होने से मैं योग नहीं हूं, किंतु संपूर्ण जगत का निरोध मेरे में ही होता है, इसलिए मैं योग रहित भी नहीं हूं। योग से मेरी ही उपलब्धि होती है, इसलिए मैं ही पूर्ण योग हूं। मैं बिना चित्त वाला हूं। चित्त, मन से मेरा कोई संबंध नहीं है, किंतु यह चित्त मेरे में ही है, इसलिए मैं चित्त रहित भी नहीं हूं। मैं आत्मस्वरूप होने से समरस, ध्यानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूं। निर्मोह मोह पदवीति न में विकल्पो, निःशोक शोक पदवीति न में विकल्प, निर्लोभ लोभ पदवीति न में विकल्पो, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। मेरे में निर्मोह अथवा मोह वाला विकल्प नहीं है। शोक रहित अथवा शोक वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। निर्लोभ अथवा लोभ वाला विकल्प भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि स्वयं आत्मा होने से मेरे में निर्मोह अथवा मोह, बिना शोक वाला अथवा शोक वाला तथा बिना लोभ वाला व लोभ वाला जैसा विकल्प ही नहीं है। ये सब विकल्प मन के धर्म हैं। संकल्प विकल्प उसी का कार्य है, आत्मा का नहीं। मैं आत्मस्वरूप होने से ध्यानामृत, समरस एवं आकाश तुल्य व्यापक हूं। संसार संततिलता न च मे कदाचित, संतोष संतति सुखम न च मे कदाचित, अज्ञान बंधनमिदम न च मे कदाचित, ध्यानामृतम समरसम गगनोपमोहम। संसार की संतति रूपी लता मेरे में नहीं है। संतोष रूपी संतति का सुख भी मेरे में नहीं है। ये अज्ञान के बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं एक रस, ज्ञानामृत एवं आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जन्म मरण एवं पुनर्जन्म तथा कर्मफलों के भोग का अंत न होने से यह संसार रूपी लता निरंतर बढ़ती जाती है, जो कर्मों की ही संतति है, किंतु मैं आत्मा होने से इन सबसे रहित हूं। दुनिया में संतोष की संतति सुख है, संतोषी को ही सुख मिलता है, किंतु यह सुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। संसार में बंधन है जो अज्ञान के ही कारण है, किंतु मैं स्वयं ज्ञान हूं, इसलिए ये बंधन भी मेरे नहीं है। मैं इन सबसे रहित केवल एकमात्र चेतन तत्व हूं। मैं सदा एक रस, ज्ञानामृत एवं आकाश रूप हूं। संसार संततिर्जो न च में विकार, संताप संततिमो न च में विकार, सत्वम स्वधर्मजन को न च में विकारो, ध्यानामृतम समरसम गगनोपमोहम। संसार की संतति रजोगुण है, यह विकार मेरे में नहीं है। संताप की संतति तमोगुण है,
वह भी विकार मेरे में नहीं है। स्वधर्म का जनक सत्व सतोगुण है, वह विकार भी मेरे में नहीं है। मैं ज्ञान अमृत, एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूं। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, जिससे मैं चैतन्य पुरुष हूं। यह संसार प्रकृति जन्य है। प्रकृति सत्व, रज एवं तमोगुण वाली है, जिससे संसार इन तीनों गुणों वाला है। ये गुण विकार स्वरूप है, जिससे सृष्टि रचना होती है। यह संसार प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण के कारण ही व्यक्ति संताप करता है तथा सत्वगुण से व्यक्ति स्वधर्म में स्थित रहता है। ये तीनों गुण प्रकृति के ही हैं, जिससे यह संसार चल रहा है। मैं प्रकृति नहीं हूं, इसलिए इन तीनों गुणों से रहित हूं। ये विकार मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत, समरस एवं आकाश की उपमा वाला आत्मा हूं। संतापदु हखजन को न विधि कदाचित, संतापयोग जनितम नच में कदाचित, यस्मादः कृतिर्यम न च में कदाचित, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। संताप रूपी दुहक की जनक जो विधि है, वह मैं नहीं हूं। संताप के योग से उत्पन्न हुआ मन भी मैं नहीं हूं, जिससे यह अहंकार भी मेरा नहीं है। मैं ज्ञानामृत, एक रस तथा आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि संताप रूपी दुख की कई विधियां हैं। मनुष्य अज्ञानवश इन विधियों को स्वार्थ हित अपनाता है। वह समझता है कि इन विधियों से उसे सुख मिलेगा, किंतु इनसे उसे संताप रूपी दुख ही प्राप्त होता है। ये विधियां अहंकार, वासना, मोह, ममता आदि हैं, जिनसे लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि ही प्राप्त होती है, जिनसे संताप बढ़ते ही हैं। ये विधियां अहंकार एवं मन की उपज है, किंतु मैं मन नहीं होने से मैं ये विधियां नहीं हूं। मैं आत्मा होने से मेरी कोई विधियां नहीं है। मन नहीं हूं, इससे भिन्न चेतन तत्व हूं। साथ ही अहंकार भी मैं नहीं हूं। ये सब चित्त के ही धर्म हैं, मेरे नहीं हैं। मैं ज्ञानामृत, एकरस तथा गगन के समान हूं। निष्कंप कंप निधनम, न विकल्प कल्पम, स्वप्न प्रबोध निधनम, न हिताहितम हे। निहसार सार निधनम, न चराचरम ही, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। मैं कंपन रहित और कंपन का नाश करने वाला नहीं हूं, न संकल्प और विकल्प ही हूं। स्वप्न और जागृत का नाश करने वाला भी नहीं हूं, न हित और अहित ही हूं। मैं निहसार और सार का नाश करने वाला भी नहीं हूं, तथा चर एवं अचर भी नहीं हूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत, एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं कंपन से रहित सदा अकंप हूं। ये कंप और अकंप प्रकृति के गुणों से ही होते हैं। संकल्प और विकल्प भी मन के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं है। इसी प्रकार स्वप्न एवं जागृति भी मन के ही धर्म है। हित और अहित की कल्पना भी मन में ही होती है। सार और निहसार का भाव भी मन के धर्म है। मैं मन के पार शुद्ध आत्मस्वरूप हूं, जिससे ये सभी मेरे नहीं हैं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप, एक रस एवं आकाश की उपमा वाला हूं। नो वैद्य वेद कमिदम न च हेतुतर्क्स, वाचाम गोचरमिदम न मनो न बुद्धि, एवं कथम ही भक्तः कथयामि तत्वम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। ये आत्मा, ब्रह्म, किसी से नहीं जाना जाता। ये स्वयं जानने वाला है। यह तर्क का हेतु भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देता। मन और बुद्धि भी इसे नहीं जान सकती। इसलिए मैं तुम्हारे को इस तत्व का किस प्रकार कथन करूं। मैं ज्ञानामृत, एकरस एवं आकाश की उपमा वाला हूं।